जब सतगुरु से प्यार रखे, सेवा सुमन करता रहे, दृढ़ यकीन रखे, यकीन मानिए पता ही नहीं चलता वो बीमारियां कहां चली गई। पर उसके लिए दृढ़ यकीन होना जरूरी है। पारे की तरह नहीं होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा नहीं। दृढ़ यकीन, यकीन के साथ जब कोई चलता है तो रूहानियत में दृढ़ यकीन बहुत बहुत बड़ी बात है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं आता इंसान को वो नज़ारे निज धाम सचखंड सतलोक अनामी नजर नहीं आता। और दृढ़ यकीन आ गया तो इस धरती पे कदम कदम पे निज धाम नजर आने लगता है और आदमी उसमें रहने लगता है। तो ये तो भाई अपने यकीन की बात है। ऐसा दृढ़ यकीन हो, ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि इंसान मालिक सतगुरु अल्लाह राम के बिना किसी भी नजर ना रखे, उस मालिक से प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसकी बनाई औलाद जितनी भी दुनिया है सबसे बेगर्ज प्यार करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ बेगर्ज प्यार। सत्संग में पीर फकीर बताते हैं और जो सुनते हैं मानते हैं यकीनन उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसता है और वही खुशियां लूटते हैं। तो अगर आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, अगर उसकी दयामय रहमत के लायक बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंतःकरण की सफाई कीजिए, थोड़ा सुमरन के आदी बन जाइए। 10 मिनट 15 मिनट कोशिश कीजिए, सुबह शाम जरूर अपना लो इसको। तो आप कहीं भी रह रहे हो, अपने घर में, परिवार में, नजदीक दूर, यकीन मानो मालिक के नजारे बरकरार रहेंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे। सुमरन जरूरी है इस कलयुग में। दृढ़ यकीन को थामे रखने के लिए, दृढ़ यकीन को बनाए रखने के लिए सुमरन जरूर करो। उसके लिए लेट के बैठ के काम धंधा करते जैसे मर्जी करो, और सुबह शाम अगर बैठ के करते हो तो यकीन मानो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, दृढ़ यकीन आता जाएगा और मालिक के नज़ारों में आपका दिलो दिमाग ऐसा सुकून हासिल करेगा, ऐसी लज्जत हासिल करेगा जो आपने कभी जन्म में सोची भी नहीं होगी, ली तो क्या होगी। सतगुरु के प्यार मोहब्बत की दुनिया ही अलग होती है। ये त्रिलोकी एक अलग चीज। बेपरवाह जी फरमाया करते, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। उसका मतलब समझ तभी आता है जब आदमी इसका एहसास करता है, जब सतगुरु के उस दायरे में रहता है, उस प्यार मोहब्बत में रहता है और उससे हटके फिर दुनिया में आता है, तो पता चलता है यार ये क्या हुआ, ये कौन सी दुनिया है। हालांकि वहीं जन्म हुआ होता है, वहीं बड़ा होता है, रहता है, लेकिन जब प्यार इश्क के दायरे में रहता है तो रूह को पल पल पे निज धाम के नज़ारे मिलते हैं। सुमरण किया तो एहसास होता है, दृढ़ यकीन तो एहसास होता है, लेकिन ना भी सुमरण किया हो, दृढ़ यकीन उतना ना भी हो, जब दुनिया में वापस लौटता तो भी एहसास होता है कि नहीं, ये दुनिया कोई और, मालिक के प्यार मोहब्बत की दुनिया कोई और है। आज नहीं, बहुत देर से हम ये तरीके देख रहे हैं लोगों को ऐसा होते कि आपको सुनाया कई बार कि एक जमींदार था और वो घोड़े पे चने लाद रहा था। 2 मन 80 किलो चने थे, तो उसने एक तरफ 80 किलो ऐसे बोरी छाटी होती थी, 80 किलो चने रख दिए और दूसरी तरफ 80 किलो रेता डालने लगा। सामने एक समझदार आदमी था, वो आया, ये कहता यार ये क्या कर रहा है, रेते की घर में जरूरत है। कहता नहीं नहीं, वो तो मैं भार बराबर कर रहा हूं कि बोरे के एक तरफ, छाटी के एक तरफ 2 मन 80 किलो दाने हैं तो दूसरी तरफ 80 किलो रेता, ताकि बैलेंस हो जाए। वो कहता अच्छा, कहता हाँ हाँ। वो भाई कहने लगा यार मैं एक बात कहूं। कहता बोल। कहता ऐसा है, 2 मन तेरे को चने हैं, 40 किलो इधर डाल ले, 40 किलो इधर डाल ले, तो बैलेंस हो गया। घोड़े को 80 किलो वजन एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ेगा। तू ये क्या कर रहा है। आगे से पता क्या कहा, जो आज कलयुगी जीव कहते हैं, घोड़ा किसका,
वो कहता भाई तेरा। छाटी किसकी? कहता तेरी। चने किसके? तेरे। डाल कौन रहा है? कहता तू। तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो 80 किलो रेता डालूंगा। हटा लो, समझा लो किसी को। तो ऐसा है, जिसको मुंह में जहर लग जाए ना, वो मानता नहीं, उल्टा तकरार करता है। परमपिता जी के वचन है, माने नहीं उल्टा तकरार करे। वचन नहीं मानता, कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी भला किया जाए, दिखने में नहीं लगता कि भला है। वो अपनी बेइज्जती समझता है कि हैं लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। ये नहीं कि तुझे जहर से बचाया है, दुनियावी जहर से, समाज के कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से। पीर और मुर्शिद कामिल ने गुण तो क्या गाने हैं, उल्टा तकरार करता है। ये तो क्या है कि चलो ठीक है, मुंह किसी तरह से ये जहर खाना बंद हो और घर में खुशियां फिर लौट आए, तंदुरुस्ती लौट आए, घर माला माल हो जाए, वो नहीं सोचना। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है ये। उल्टा तकरार करे कि नहीं ऐसे कैसे। तो भाई ये हमने अजमा के देख लिया, संत पीर फकीर कभी गलत नहीं करते, हर किसी का भला करते हैं। ये अलग बात है, दिखने में भला ना लगे तो वो अलग बात होती, आने वाले समय में उससे भला ही होता है। पर जो तकरार करते हैं उनका भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो मन हावी है, मन अहंकारी है कि नहीं हम ऐसा, मैं सही, तू गलत, फलां सही, ये गलत। तो ऐसे चक्र में जो पड़ जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमने अजमा के देख लिया। वरना कोई सेवा करे, सुमरन करे, सच्चे सौदे में बेपरवाह, मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे।